Hello student, today I will explain you the chapter 12, the present tense for 8th standard from your grammar cloud textbook. So let's start what is the present tense. तो पहले मैं आपको बताऊं कि tense होता क्या है. Tense is a time and this time is divided into 3 types. Time को ही हम 3 times में divide करते हैं, जैसे present, past and future. तो प्रेजेंट टेंस किसको बोलेंगे, पास्ट टेंस किसको बोलेंगे और फ्यूचर टेंस किसको बोलेंगे. लेट्स सी नाउ व्हाट इज़ दिस प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस टॉक अबाउट द एक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम. अगर आपको इमेज प्रॉपर दिख नहीं रही होगी तो यू कैन टेक योर टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक से देख कर पढ़ाई कर सकते हैं. प्रेजेंट टेंस हमेशा प्रेजेंट के एक्शन को हमें बताता है, ठीक है, प्रेजेंट के एक्शन को. पास्ट टेंस क्या करता है, वो हमको कंप्लीटेड जो एक्शन हमारा पास्ट में हुआ हो उसको बताता है. फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं, जो हमारा एक्शन फ्यूचर के लिए होता है उसको फ्यूचर टेंस में इंडिकेट हम करते हैं. फॉर्म्स ऑफ टेंसेस. तो अगर हम टेंस के फॉर्म को देखें तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा एंड फ्यूचर में भी होगा. तो टोटल अगर हम टेंस की बात करें तो टोटल हमारे टेंस 12 होते हैं, जिस 4 हम डिवाइड करते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में. लेट्स सी द फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स को देखते हैं. जैसे फर्स्ट है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं. इसमें पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रूट फॉर्म इट इज़ यूज्ड. मतलब कि इसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसको हम रूट वर्ब भी बोलते हैं, जैसे प्ले, सेल, बिगिन, और उसमें हम एस और ईएस ऐड करके प्रेजेंट टेंस या दूसरे टेंसेस को बनाते हैं. तो प्रेजेंट टेंस का यूज़ कैसे होता है. फर्स्ट, टू शो हैबिचुअल एक्शन. अगर किसी के हैबिचुअल मतलब उसका आदत वैसा काम करने का है तो उस चीज़ को हम प्रेजेंट टेंस में इंडिकेट करते हैं. दूसरा होता है टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ. अगर यूनिवर्सल ट्रूथ भी है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में शो करते हैं. अगर एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट विच इज़ ऑलरेडी अरेंज्ड. अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में अरेंज कर दी गई है फ्यूचर के लिए तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इंडिकेट करते हैं. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन कंटिन्यू फॉर सम टाइम. कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम कंटिन्यूटी में दिखा रहे हैं उसको भी हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंडिकेट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो सभी चीज़ें दिया हुआ है. जैसे हैबिचुअल एक्शन की बात करें तो सी प्लेज बैडमिंटन एवरी डे. वो बैडमिंटन जो है वो पर डे खेलती है. एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या होता है, सच्चाई, सार्वभौमिक सच्चाई, जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता. जैसे सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. तो सन जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, नहीं, लेकिन अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है. तो ऐसे सेंटेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं. टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट विच इज़ ऑलरेडी अरेंज. कुछ ऐसे फ्यूचर इवेंट जो हम पहले उसके लिए सिस्टमेटिक हम अरेंजमेंट कर चुके हैं. जैसे द टूर्नामेंट बिगिनस टुमारो. टूर्नामेंट जो है वो शुरू हो चुका है. नाउ टू एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन कंटिन्यू फॉर सम टाइम. ठीक है, तो ऐसे में हम एग्जांपल देखते हैं. माई मदर लिव्स इन सिंगापुर. मेरी मदर जो है वो सिंगापुर में रहती हैं. तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं. अब सेंटेंस को हम फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, तो हमारा जो रूल्स है वो कहता है कि सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, उसमें एस और ई एस प्लस अदर वर्ड से हम यहाँ पर सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं. वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब with I, we, you, they plural noun and we add s or es to verb with the he, she, it and singular noun. जैसा मैंने आपको persons पढ़ाया था, person, singular person and plural person, first person, second person, third person. तो थर्ड पर्सन जो भी होगा सिंगुलर में उसके साथ हम एस और es लगाएंगे. रेस्ट ऑफ के लिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे. जैसे हम देख सकते हैं यहाँ स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये रहा. सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स. I drive a car, we drive a car, you drive a car, he drives a car, क्योंकि he जो है वो थर्ड फॉर्म का हो गया. ठीक है, पर्सन में. she drives a car, they drive a car.
तो यहाँ पर एस और एस का यूज़ आप देख सकते हो कैसे हो रहा है। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? नेगेटिव सेंटेंस में हम सिंगुलर के लिए डज नॉट और प्लूरल के लिए डू नॉट पुट करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किए थे। जैसे आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, you do not get up early in the morning, he does not get up early in the morning, she does not get up early in the morning, they do not get up early in the morning। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि do जो है वो प्लूरल मतलब I, we, you, they, these, those के साथ यूज़ होता है और does जो है वो he, she, it, this, that के साथ यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके के होते हैं। एक है पहला एस और नो, जैसे एस और नो से हम आंसर दे सकें। जैसे पहले हमारा कैसे होता है, डू और डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, देन फिर अदर वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे डू आई रीड अ बुक, डू वी रीड अ बुक, डू यू रीड अ बुक, डज ही रीड अ बुक, डज ही सी रीड अ बुक, डू दे रीड अ बुक। तो यहाँ पे हम सेंटेंस को जो फॉर्मेट करेंगे वो इस तरीके से फॉर्मेट करेंगे इंट्रोगेटिव में। नाउ नेक्स्ट इंट्रोगेटिव है WH टाइप। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट जो यूज़ करते हैं व्हाट डू यू डू, ठीक है। तो व्हाट और यस नो दो तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। तो पहला आपने इंट्रोगेटिव देख रखा है, दूसरा है WH टाइप। इसमें क्या होता है, व्हाट, वर्ब, हाउ, वाई, व्हेन, हुज, ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। सेंटेंस के फॉर्मेशन देखते हैं हम कैसे होता है। WH वर्ड होगा, फिर डू और डज होगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड आ जाएगा। जैसे व्हाट डू आई प्ले एट स्कूल, वेयर डू यू लीव एंड डेली, वाई डू यू दे मेक अ नॉइस, हाउ डज सी गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सेंटेंस का हमारा फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज़ अ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव है और उसके साथ नेगेटिव वर्ड नॉट भी यूज़ हो रहा है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस फॉर्मेशन होगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड। जैसे डू आई नॉट गो टू स्कूल, डू वी नॉट गो टू स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, डज शी नॉट गो टू स्कूल, डू दे नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से हम डू और डज के थ्रू हम इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं। अगर मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव में हो और उसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे हम यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कि हम डायरेक्टली उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे डोंट दे एवर बाय पैक्ड फूड, डजंट द कार स्टॉप बाय इटसेल्फ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। नेक्स्ट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे, टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वी रिक्वायर प्रेजेंट पार्टिसिपल और ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ यूज्ड। तो कैसे इसको यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट टू इंडिकेट दैट वी आर इन द मिडल ऑफ एन अर्थ, ठीक है, मिडल ऑफ एन एक्शन। तो जब एक्शन हमारा हो रहा हो और हम उस होने के बीच में हो, बीइंग के बीच में हो, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस से बनाते हैं। जैसे सी इज़ पैकिंग हर बैग, पैक पूरा नहीं कर लिया है और पैकिंग स्टार्ट भी कर दिया, इट मीन्स सी इज़ पैकिंग, कंटिन्यूटी में दिख रहा है उसका वो एक्शन। टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज़ टेक प्लेस बट इट इज़ नॉट कंटिन्यू एट दैट टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ऐसा जहाँ पे कि एक्शन हो रहा है लेकिन अब वो एक्शन उस समय नहीं हो रहा है जब वो बातें कर रही है या बता रही है। जैसे माई मदर इज़ डायरेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म दीज डेज़, ठीक है। तो दीज डेज़ के समय आजकल मेरी मदर डॉक्यूमेंट्री फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं बनाने के लिए, लेकिन इस समय वो नहीं बना रही है लेकिन वो कर रही हैं ऐसा। नेक्स्ट, टू इंडिकेट एन एक्शन विच विल हैपन इन नियर फ्यूचर। अगर कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला हो, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू विजिट द जू टमोरो। तो ऐसे वर्ड सेंटेंस को भी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। कैसे फॉर्मेशन होता है, तो सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ड। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट इज़ एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ड। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, सी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, तो नॉट इसमें ऐड कर देंगे,
इज एम आर के बाद और हमारा सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नाउ हियर इज गिवन आई एम नॉट वॉशिंग क्लॉथ, वी आर नॉट वॉशिंग क्लॉथ, यू आर नॉट वॉशिंग क्लॉथ, ही इज़ नॉट वॉशिंग क्लॉथ, सी इज़ नॉट वॉशिंग क्लॉथ, दे आर नॉट वॉशिंग क्लॉथ। इस तरीके से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है? यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब को पहले, इज एम आर को पहले पुट करेंगे, फिर सब्जेक्ट पुट करेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म में यूज़ करेंगे, देन अदर वर्ड्स यूज़ करेंगे। जैसे एम आई रीडिंग अ बुक, आर वी रीडिंग अ बुक, आर यू रीडिंग अ बुक, इज़ ही रीडिंग अ बुक, इज़ सी रीडिंग अ बुक, आर दे रीडिंग अ बुक। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं। फिर होता है WHY क्वेश्चन। WHY क्वेश्चन में क्या होता है कि व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन अदर वर्ड को हम यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट आर द फार्मर्स डूइंग इन द फील्ड, वेयर इज़ ही गोइंग दिस टाइम, हु एम आई वेटिंग फॉर, व्हेन आर दे गोइंग टू द जू, हाउ इज़ इट रेनिंग टुडे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि WH टाइप का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। फिर इसके बाद हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको इमेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन अदर वर्ड्स आएगा। फिर इसके बाद एम आई, जैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एम आई के साथ हमेशा एम का ही यूज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इज़ ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इज़ शी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और इस तरीके से हम सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स के थ्रू हम इसको इंडिकेट बनाते हैं। अब इसको हम बनाने करते कब हैं? जब हमारा एक्शन कंप्लीटेड दिखाए, ठीक है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। तो ऐसे सेंटेंस को हम परफेक्ट टेंस में पूरा बनाते हैं। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट बिगिनस इन द पास्ट एंड इज़ कम्प्लीटेड इन द प्रेजेंट, अगर कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया हो, उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years, मुझे इस घर में रहते हुए 5 साल हो चुके हैं। तो ऐसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। थर्ड, टू इंडिकेट पास्ट इवेंट्स वेयर इन टाइम इज़ नॉट मैंशन, ऐसा पास्ट टेंस पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा हो जहाँ पे समय जो है वो मेंशन नहीं है। दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कब किया ये एक्शन नहीं बताया गया है। तो ऐसे समय, ऐसे वाक्यों को या ऐसे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थ्रू ही बनाते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है तो देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर एग्जामिनेशन, वी हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर एग्जामिनेशन, you have worked very hard for examination, he has worked very hard for examination, she has worked very hard for examination, they have worked very hard for examination। इस तरीके से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे तो हैज़ और हैव के बाद हम नॉट पुट करके वर्ब में आईएनजी पुट कर देते हैं, और सेम वैसे ही जैसे हमने सब सिंपल सेंटेंस बनाया वैसे ही नेगेटिव बना देंगे। जैसे आई हैव नॉट रंग द बेल, रिंग रैंग रंग, रंग थर्ड फॉर्म हो गया। वी हैव नॉट रंग द बेल, यू हैव नॉट रंग द बेल, ही हैज़ नॉट रंग द बेल, सी हैज़ नॉट रंग द बेल, दे हैव नॉट रंग द बेल। तो इस तरीके से हम सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। Some adverbs and prepositions are associated with the present perfect tense, जैसे always, since, never, often, for। ये भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेंटेंस में यूज़ होते हैं और उसका एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है आपके सेंटेंस से। जैसे आई हैव ऑफ्टन विजिटेड कश्मीर, ठीक है। ऑफ्टन जो होता है ये भी क्या कर रहा है, नेगेटिविटी को शो करता है। यू हैव नेवर प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये नेवर या ऑफ्टन या और भी जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें ये सब चीज़ यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप क्वेश्चन।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका है हैज़ हैव पहले पुट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट पुट करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म पुट करेंगे एंड देन अदर वर्ड हम रख देंगे। जैसे हैव आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच, हैव वी फाउंड आवर लॉस्ट वॉच, हैव यू फाउंड योर लॉस्ट वॉच, हैज़ ही फाउंड his lost watch, has she found her lost watch, have they found their lost watch। तो इस तरीके से हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप क्वेश्चन रहता है। जैसे WH वाले वर्ड जो होते हैं उसको पहले हम पुट करेंगे, फिर उसके बाद हैज़ और हैव पुट करेंगे, फिर सब्जेक्ट पुट करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स पुट करेंगे। जैसे What has she done at school? How has he prepared for examination? Why have you plucked the flowers? How long have they known them? How long have they known him? तो यहाँ पर हम सेंटेंस देख सकते हैं कैसे ये क्रिएट हो रहा है। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव को पहले पुट कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नॉट आएगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड। तो हैव आई नॉट टेकन माई लंच, हैव वी नॉट टेकन आवर लंच, हैव यू नॉट टेकन योर लंच, हैज़ ही नॉट टेकन हिज लंच, हैज़ शी नॉट टेकन हर लंच, हैव दे नॉट टेकन देयर लंच। और इस तरीके से हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं। Now use of adverbs, adverbial phrase with the present perfect tense। कुछ adverbial phrase जैसे just या already in the affirmative sentence में ये यूज़ होते हैं। जैसे he has just arrived here, I have already seen him। सेकेंड never till now in the negative sentence में यूज़ होता है। जैसे I have not gone to meet him till now, she has never seen a clown before, एवर, नेवर, ऑलरेडी, जस्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है। हैव यू एवर बीन टू अ विलेज, हैज़ सी नेवर सेट ऑन द रोटेटिंग स्विंग, हैज़ सी जस्ट गॉन आउट, हैव दे ऑलरेडी लेफ्ट फॉर स्कूल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी एंड हैव वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज़ होता है। ठीक है, कैसे देखिए, टू इंडिकेट द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन दैट बिगिनस इन द पास्ट एंड इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। अगर कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन अभी भी वो हो रहा हो, तो ऐसे समय को या ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जैसे बनाते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं, वी हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल फॉर 5 years, मतलब कि 5 साल पहले उसने स्कूल ज्वाइन किया और अभी भी उसी स्कूल में वो पढ़ाई कर रहा है। ही हैज़ बिन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मार्च, मतलब कि वो मार्च से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन प्रेजेंट में अभी भी वो चल रहा है। सेकेंड, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ फिनिश्ड जस्ट अ शॉर्ट वाइल अगो, कुछ ऐसे एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुए हों उसको भी हम क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, माय ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल डे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं माय ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग, तो हैज़ जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन लगाते हैं क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, एंड देन प्लेइंग जो हमारा वर्ब में ing है फोर्थ फॉर्म में, और इसको हम इस थ्रू से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को क्रिएट करते हैं। इसका रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ing, देन अदर वर्ड, देन सिंस एंड फॉर, एंड टाइम फ्रेजेस। सिंस कहाँ यूज़ करते हैं, तो सिंस फॉर द पर्टिकुलर टाइम, फिक्स टाइम के लिए यूज़ करते हैं। फॉर होता है फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, अगर ड्यूरेशन शो करना हो तो हम फॉर यूज़ करेंगे, और अगर टू द पॉइंट हमको बात करना हो तो हम सिंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, नाउ यूज़ सिंस एंड फॉर। सिंस इट शोज़ द पॉइंट ऑफ टाइम टू स्टार्ट ऑन एन एक्शन, फॉर इट शोज़ द पीरियड ऑफ टाइम फॉर द हैपनिंग ऑफ एन एक्शन। Since is used with the name of days, months, seasons and festivals. Since is used with the period of days or life. Since morning, since evening, since afternoon, since childhood, since youth, since student life. इस तरीके से हम since यूज़ करते हैं। Since is used with the time show in a clock and with the current century of years. उसके साथ भी हम since यूज़ करते हैं, जैसे since 6 o'clock, since 21st century, since 1998,
उसके बाद सिंस जो यूज़ होता है वो लास्ट या फिर टाइम फ्रेजेस के लिए भी यूज होता है, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर एक्सेट्रा। फॉर जो यूज़ होता है इट शो द पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज़ होता है। सेकेंड, फॉर इज़ यूज़ विद अ नंबर ऑफ डेज़, अगर नंबर ऑफ डेज़ की हम बात करें तो वहाँ भी हम फॉर यूज़ करते हैं, जैसे मंथ्स, वीक्स, आवर्स, फॉर फॉर मेनी वीक्स, फॉर 10 months, फॉर 2 hours एक्सेट्रा। फॉर इज़ यूज़ विद अ लॉन्ग टाइम, जैसे लंबे समय अगर को हम बताना जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया है तो वहाँ भी हम फॉर का यूज़ करते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्सेट्रा। So student, till here I have explained. Now you have to complete this part, and the exercise solution I will send you as soon as possible. Thank you.